अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ओरियो केक और ये हम बनाएंगे सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओरियो केक बनाने के लिए हमें बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है ओरियो। और ओरियो जो है आप 40 लेंगे और मैंने यहाँ पर इस पैकेट के अलावा और भी पैकेट इस्तेमाल किए हैं, तो 40 ओरियोज़ हमें चाहिए। उन्हें हम सबसे पहले निकाल लेंगे एक बोल में और उसके बाद हम इसकी क्रीम को अलग कर लेंगे। तो आप इस प्रोसेस को एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में क्रीम समेत ही आप इसे पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे अलग करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इन केस चॉपर नहीं है तो आप इस तरह से क्रीम को अलग कर दें और पहले ओरियोज़ को पीस लें, क्योंकि ये फिर आसानी से पिस जाएंगे। तो आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर भी पीस सकते हैं और क्रीम को आप अलग करके रख लेंगे इस तरह से। अब हमने क्रीम को अलग करके रख लिया है ओरियो की, ये हम बाद में उसमें मिक्स कर देंगे। और इस वक्त यहाँ पर मैंने चॉपर ही में डालकर तमाम ओरियोज़ को पीस लिया है और इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन इनको कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक आप कर लें। अगर आप इसे हाथ से कर रहे हैं ज़िप लॉक बैग में, तब भी आप इसे बिल्कुल फ़ाइन बारीक बारीक पीसेंगे इस तरह से। और थोड़ा सा ओरियो जो है, इसका जो ये चूरा है, ये हम अलग रख लेंगे, आखिरी में हमें डेकोरेट करने के लिए चाहिए। इसके साथ ही हम 40 ओरियोज़ का जो ये मिक्सचर है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद भी आप इसे बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर, अच्छे तरीके से तमाम अतराफ़ में मिक्स हो जाना चाहिए। और जब ये एक दफ़ा मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर पर दूध हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमें 1 कप और आधा कप दूध इस्तेमाल करना है। 40 ओरियोज़ के लिए आपको 1 पूरा कप दूध का ऐड करना है और उसके बाद आधा कप दूध का ऐड करना है और इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद रख भी सकते हैं, ताकि जो ओरियोज़ का चूरा है, जो इसका मिक्सचर है, वो अच्छे तरीके से दूध को सब सोख कर ले और तमाम चीज़ें ये बहुत अच्छी सी मिक्स हो जानी चाहिए। आखिरी में इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से आप देख लें, इस तरह से ये पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब जो क्रीम थी हमारी सारी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके आप शामिल करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये एक जगह नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से तमाम अतराफ़ में मिक्स हो जानी चाहिए। और जब ये मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसका कोई भी हम एक पॉट ले लेंगे और उसको फिर हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम इसे चूल्हे पर बना रहे हैं तो हम इसे पॉट में ही बनाएंगे डायरेक्ट, हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके मोल्ड वगैरह की। इस तरह से देखिए, मैंने एक पॉट ले लिया है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसके अंदर एक बेकिंग पेपर लगा लिया है और ऑयल लगाया है चारों तरफ। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। इस पेपर के नीचे भी ऑयल है, ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया है और चारों तरफ भी ऑयल लगा दिया है। इसके अंदर हम तमाम बैटर शामिल कर देंगे और इसको इस तरह से शामिल करने के बाद हम चूल्हे पर एक तवा रखेंगे और उसको हल्की आंच पर, बिल्कुल नीचे इसके हल्की आंच हम खोलेंगे और इस तरह से हम इसको फिर बेक करेंगे। 40 से 45 मिनट तक मैंने हल्की आंच पर इस तरह से इसे बेक कर लिया है और अब ये काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। सिर्फ हम इसमें एक स्क्यूवर या टूथपिक बीच में बिल्कुल इसके इंसर्ट करके देखेंगे। अगर वो क्लीन बाहर आएगी तो इसका मतलब है हमारा केक तैयार हो गया है। और चूँकि इसमें हल्का सा अंदर स्टीम भी है तो हम इसे थोड़ी देर खोल कर भी रखेंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ताकि जो स्टीम से ये हल्का सा सॉगी हो गया है तो वो ठीक हो जाए। तो इस वक्त मैं एक स्क्यूवर ऐड करके देख रही हूँ, इसके अंदर इंसर्ट करके देख रही हूँ और ये थोड़ा सा इसके ऊपर लगा हुआ है ये। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से बेक करूँगी और आंच मैंने कंटिन्यूसली इसके नीचे बिल्कुल हल्की करके रखी है और जो हमारा कवर था उसके अंदर भी टिश्यू पेपर लगा दिया था, ताकि स्टीम से ये अच्छे तरीके से अंदर ही अंदर पक जाए। तो अब ये रेडी हो गया है और इसको हमें अब दोबारा से स्क्यूवर से चेक करना है। हमारी स्क्यूवर इस मर्तबा काफ़ी हद तक क्लीन आई है, तो हम इसको चूल्हे को हम ऑफ़ कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक इस तरह ही उसको छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने इसे टर्न कर दिया है। आप उसी जो आपने कवर रखा था आप उस पर भी टर्न कर सकते हैं डायरेक्टली और हल्के से इसको बिल्कुल हमें इसके ऊपर जो शीट थी वो निकाल देनी है। और उसके बाद जो हमने ये क्रम्बल रखा था ओरियो का, उसको इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। अगर कोई मोटे इसके अंदर ज़र्रे हों तो वो आप हटा दें। और उसके बाद मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है और इस तरह से एक स्टेंसिल काटा है ईद मुबारक का, और वो चीनी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ताकि इसके ऊपर हल्का सा ईद मुबारक प्रिंट होता हुआ नज़र आए।
तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा केक तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ये केक तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं और बहुत आसानी से बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप ईद पर बनाइए। और बहुत मज़ेदार ये केक बना था। मैंने आपको इसे कट करके भी दिखा दिया है कि कितना सॉफ्ट है, ये आसानी से बिल्कुल कट रहा है। स्पंजी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।